हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं डॉल केक। हम हर स्टेप को डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैंने हर एक स्टेप का वीडियो अलग से डाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। पिछले वीडियोस में हमने बनाया 2 वेनिला स्पंज केक्स, शुगर सिरप और बटर क्रीम। फिर हमने केक को कार्व करके फ्रॉस्ट किया। अब बनाते हैं डेकोरेशंस। इन डेकोरेशंस को पूरी तरह से सूखने में 1-2 दिन लगेंगे। ये आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। सो आप इन्हें केक प्रिपेयर करने के पहले ही बना के रख सकते हैं। आज हम रेडीमेड फॉन्डेंट यूज़ करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो रेडीमेड फॉन्डेंट यूज़ करें। थोड़ा कॉन्फिडेंट होने के बाद घर में फॉन्डेंट बना लें। मैंने व्हाइट फॉन्डेंट को पिंक के 3 अलग शेड्स में कलर किया है। केक के कलर से मैच करने के लिए हम विल्टन का क्रिसमस रेड कलर यूज कर रहे हैं। रोज की कली के लिए सबसे डार्क शेड वाले फॉन्डेंट को लेके इसके नरम होने तक अच्छे से गूंद लें। अब इसे 3 का 1 भाग के रेशियो में बांट लें। सबसे बड़े भाग को रोल करके कोन शेप बना लें। अब छोटे भाग को बॉल शेप में रोल कर लें और इस तरह से कप के नीचे दबा के चपटा कर लें। इसे घुमाते हुए उंगलियों से चपटा करते रहें। अगर चिपचिपा फील हो रहा है तो हाथों को कॉर्नफ्लावर या पाउडर शुगर से डस्ट कर लें। कोन के ऊपर रखकर इस तरह से रैप कर लें। कोन के हाइट से थोड़ा ऊपर रखें। बीच में हल्का सा दबा लें। इसके लिए कली के कलर से लाइटर शेड वाले फॉन्डेंट ले लें। पहले रो के लिए हम 3 पेटल्स बनाएंगे। ये सारे लगभग एक ही साइज के होने चाहिए, पर कली के लेयर की तुलना में थोड़े बड़े होने चाहिए। घुमाते हुए किनारों को चपटा कर लें और इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ लें। इससे ये असली रोज के पेटल जैसे दिखेंगे। इसी तरह से बाकी के पेटल्स भी बना लें। इस जगह पे इस पेटल को अटैच कर लें। मोड़े हुए भाग को बाहर की तरफ रखें। अब दूसरे पेटल को पहले से ओवरलैप करते हुए अटैच करें। इसी तरह से तीसरे पेटल को भी अटैच कर लें। अब इन्हें एक खोखले ढक्कन के अंदर रखें ताकि ये क्रश ना हो जाएं। अब वही कलर का फॉन्डेंट लेके पिछले बॉल्स की तुलना में थोड़े बड़े साइज के 3 टुकड़े ले लें। रोल करके पहले के स्टेप्स दोहराएं। पेटल्स को एडजस्ट करके इन्हें थोड़ा खोल लें। इस रो के लिए हमें 5 पेटल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे लाइट शेड वाले फॉन्डेंट लेके पिछले बॉल्स की तुलना में थोड़े बड़े साइज के 5 टुकड़े ले लें। रोल करके पहले के स्टेप्स दोहराएं। चिपके बिना निकालने के लिए आप इस कप के नीचे थोड़ा वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं। पहले की तरह इनके किनारों को चपटा कर लें और इन्हें रोज पर अटैच कर लें। अगर आप बड़ा रोज बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू करते रहें। उस केस में पिछले पेटल से 5 और बड़े पेटल्स ऐड कर लें। अगर इसके नीचे का भाग बहुत बड़ा हो तो सिजर्स से काट लें। बाकी के फॉन्डेंट को यूज करने तक जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। पूरी तरह से सूखने के लिए रात भर बिना छुए रख दें। इसी तरह से आप कोई भी मनपसंद कलर के रोज बना सकते हैं। इस डॉल केक के लिए मैंने रोसेस और डॉल के ड्रेस का कलर सेम रखा है। आइए अब रोसेस के पत्तियां बना लें। हम इसे 2 तरीके से बनाएंगे। थोड़े कॉर्नफ्लावर से अपने वर्क सरफेस को डस्ट कर लें और ग्रीन कलर के फॉन्डेंट को पतला रोल कर लें। मैंने विल्टन का केली ग्रीन कलर यूज किया है। आप कोई भी मनपसंदा ग्रीन शेड यूज कर लें। कोई भी फ्लावर कटर से 3 पेटल्स काट लें। अब इन्हें सीजर से अलग कर लें। वेनिंग टूल या फिर टूथपिक से पत्ते के बीच में वेन बना लें।
इस तरह से इनके किनारों को काट लें। किनारों को थोड़ा सा मोड़ लें और सूखने के लिए रख दें। इसी तरह से बाकी की पत्तियां बना लें। बिना कटर के बनाने के लिए पत्ते का शेप बना के काट लें और ऊपर के स्टेप्स को रिपीट करें। ये टेंड्रिल बनाने के लिए एक पतले ग्रीन फॉन्डेंट को इस तरह से रोल करके पूरी तरह से सुखा लें। एयरटाइट कंटेनर में रख के रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लें। अगले वीडियो में हम डॉल का ड्रेस बना के केक को फिनिश करेंगे। फॉन्डेंट को कलर करने के लिए पहले इसे अच्छी तरह से गूंद लें। इससे फॉन्डेंट सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और कलर हर जगह आसानी से स्प्रेड होगा। पेटल या पत्ते बनाते वक्त बाकी के फॉन्डेंट को कवर करके रखें ताकि फॉन्डेंट सूखे ना। आप प्लास्टिक रैप से या फिर बाउल को उल्टा करके फॉन्डेंट को कवर कर सकते हैं। आपके चाहते कलर आने तक फॉन्डेंट में कलर ऐड करते रहें। अगर आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत हो तो घर के सबसे ठंडे लोकेशन में फॉन्डेंट के साथ काम करें, क्योंकि गर्म क्लाइमेट में फॉन्डेंट बहुत ही नरम और चिपचिपा हो जाता है। अगर फॉन्डेंट बहुत ड्राई लगे तो थोड़ा वेजिटेबल शॉर्टनिंग ऐड करके इसके सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने तक गूंद लें। इन रोसेस के बनाने का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार रोज का साइज एडजस्ट कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।